बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने इसको शुरू किया हुआ है तो हम लोग 2-3 वीडियो में इसके लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जितना पॉसिबल होगा सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। वैसे यही कोशिश होगी कि 11 से लेकर 15 तक जो सवाल है वो हमारे इसी वीडियो में सॉल्व हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने एक्स क्यूब प्लस 1 इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कैसे, एक्स का क्यूब लें तो एक्स क्यूब ही होता है, प्लस 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो ऐसे कर लेंगे। अब इसका हमने यहाँ फार्मूला ओपन कर लेना है। फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यूब वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट इसलिए ख़त्म किया क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड वैल्यू है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जो हमने स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे। एक्स को अगर ओपन करें तो 2 और 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 सा 4 और एक्स का 4 प्लस 2 फार्मूले का एक्स ए वैल्यू का आ जाएगा और बी वैल्यू का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। जब इसको क्लोज करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये देखिए एक्स और 1 ये ए बी हो जाएगा, ए बी का ये ए में ये स्क्वायर पूरा आ जाएगा और बी में ये 1 आ जाएगा। और जब इसको फार्मूला क्लोज करेंगे फार्मूले का स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस जो एक्स वाली वैल्यू है वो अलग से आ रही है तो उसको ऐसे लिख लेंगे एक्स के। ठीक है, और जब इसको ओपन करेंगे तो हम लोग किस तरह से ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यानी कि ये एक्स प्लस 1 इसका हो गया और ये एक्स जो है ये वाला हो गया। एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा और एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये इसका आंसर होगा सेकंड वैल्यू का। इसके आगे मैं टिक मार्क कर रही हूँ ताकि याद रहे कि ये वैल्यू सेकंड वैल्यू का आंसर है। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। अब सिंपल क्या करना है, इसको जब स्क्वायर बाहर है तो इसका मतलब एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, तो सिंपली इसको ऐसे लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट और एक दफ़ा प्लस में हो गया। अब सेकंड वाली वैल्यू जो है, बल्कि स्क्वायर के बाहर हो तो दोनों प्लस ऐसे सेम है, वही वैल्यू जो अंदर होती है वो दो दफ़ा लिख लेते हैं ओपन करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये होगी थर्ड वैल्यू का आंसर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, मुश्तरक अज़ाय और ज़रबी और गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी निकालेंगे। तो देखिए मुश्तरक अज़ाय ज़रबी जो कॉमन होंगे तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है इस आंसर में, देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 एक्स प्लस आगे भी जो वैल्यू लेकिन है तो सेम ना, तो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी, यहाँ भी सेम। तो कॉमन जो है वो कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ रही मुश्तरक। और गैर मुश्तरक कौन सी है, अब इसके आंसर में देखिए एक्स प्लस 1 रहेगा, उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये रहेगा, इसको यहाँ लिख लेंगे और यहाँ से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये रहेगा, इसको लिख लेंगे, ये गैर मुश्तरक हो जाएगा। तो जो गैर मुश्तरक वैल्यू, मुश्तरक अज़ाय ज़रबी और गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले मुश्तरक अज़ाय ज़रबी के निकलेंगे एक्स प्लस 1, यहाँ लिख लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको रीअरेंज करके तो एक्स प्लस 1 छोटा तो ये पहले आ जाएगा और फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा और फिर जो है उसके बाद जो है ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा आंसर। रीअरेंज नहीं भी करते तो ऐसा भी लिख देते हैं तो ठीक है, इनफ है, लेकिन अगर आप लोग कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपका आंसर क्लियर रहेगा आपको। तो ये हमारा हो जाएगा ज़ोज़ाफ़े अक्ल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सेकंड वैल्यू है एक्स 4 माइनस वाई 4, थर्ड वैल्यू है एक्स 6
माइनस प्लस वाई 6। जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे, क्यूब वाले को हमने ओपन करके क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, 4 वाली वैल्यू को हमने ऐसे ओपन करने के ब्रेक डाउन कर लेंगे, जैसे कि 2 ब्रैकेट के अंदर भी और 2 ब्रैकेट के बाहर भी, यानी कि 2 2 सा 4 कर लेंगे। सेम इधर भी वही अप्लाई होगा। 6 है तो 3 और 2 को ब्रेक डाउन कर लेंगे, 2 3 से 6 होता है तो इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो अगर इसका सोल्यूशन सॉल्व करने की तरफ चले तो देखें, फर्स्ट वैल्यू में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो सिंपली ये फार्मूला ओपन हो रहा है। जो हमारा फार्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए सॉरी यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला पुट हुआ है। ठीक है, जब इस फार्मूला को पुट किया तो एक्स प्लस वाई जो है इसके आ गया और ए की जगह एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स जो है एक जगह पुट हो रहा है और ए की जगह हमारा वाई एक्स और बी की जगह वाई और बी की जगह वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये होगी फर्स्ट वाली सॉल्व, जिसका मैंने टिक मार्क कर दिए। आपने भी अपनी आसानी के लिए टिक मार्क साथ करते जाए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ताकि बाद में जब लोग मुश्तरका जायज़र भी निकालें तो आपके लिए मुश्किल ना हो। फिर सेकंड वैल्यू है हमारे पास x4 माइनस y4। यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या है, x4 माइनस y4, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो एक दफ़ा स्क्वायर में ले लेंगे, फिर एक दफ़ा बाहर स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 2 2 सा 4। जब एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो तो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा ये आंसर आएगा, दरम्यान में माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। फिर वाई लेंगे तो वाई का भी स्क्वायर, एक अंदर स्क्वायर और एक बाहर स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी या ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे यहाँ माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस का ही लेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से तो अगर ये स्क्वायर है तो ये किस तरह हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये फार्मूला पेंसिल के साथ जो लिखती जा रही है ये आपके फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि एक्स जो हमारा ए है और वाई हमारा बी है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि प्लस इधर आए या माइनस इधर आए। इस चीज़ से माइनस बेशक माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें, बेशक प्लस वाली वैल्यू लिख लें, इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, फिर अब आगे इसको फर्दर सॉल्व किए। सॉल्व ऐसे किया कि जो प्लस वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ रहती है, जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में आती है, एक दफ़ा माइनस में। जैसे ऊपर सॉल्व किया माइनस था तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। तो इसी तरह नीचे भी आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, क्योंकि ये प्लस है दरमियान में। और जो माइनस वाली वैल्यू वो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी, एक दफ़ा माइनस में, और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे ऊपर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड वैल्यू का आंसर। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व होगी। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाली। तो थर्ड वाली वैल्यू को देखें, x6 प्लस y6 इज इक्वल्स टू, कैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 2 अंदर रखेंगे 3/2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो ये क्यूब का फार्मूला यहाँ ओपन होगा, जो हमने ऊपर भी सॉल्व किया। तो क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, a प्लस बी ऊपर स्क्वायर, और जब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। एक्स हमारा ए है और वाई हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स जहाँ जहाँ हमारा ए आएगा फार्मूले में वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है, एक्स, और जहाँ हमारा बी आएगा वहाँ हमने वाई पुट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी की जगह आ जाएगा, और जब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा ये वाला स्क्वायर आएगा और एक दफ़ा फार्मूला का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वाला स्क्वायर एक्स के साथ, यानी ये पूरी वैल्यू है हमारी जो पावर के साथ, और जो ऊपर बाहर वाला स्क्वायर है ये हमारा फार्मूले वाला आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाई वैल्यू, और एक जो बाहर वाला स्क्वायर है वो फार्मूले का आ जाएगा। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, आपने वैल्यू देखनी है, आपने ये फर्ज करना है कि जो हमारी वैल्यू वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है इस तरह से, इसलिए स्क्वायर लगाया हुआ है साथ। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स इस एज इट इज उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस वैसे ही, और एक्स स्क्वायर ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई ऐसे आ जाएंगे और पावर्स उनकी ऊपर ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, और वाई लिख के बेस जो है वही रहेगी, और ऊपर जो पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, मुश्तरका जायज़ ज़रबी और गैर मुश्तरका जायज़ ज़रबी मालूम करनी है। अब मुश्तरका जायज़ ज़रबी देखें, एक्स प्लस वाई कैसे आएगी मुश्तरका जायज़ ज़रबी की, जब यहाँ पे देखेंगे आप हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई।
फर्स्ट वाली वैल्यू में, जो आंसर के आगे टिक किया था वो फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू में देखें एक्स प्लस वाई, यहाँ भी थर्ड वैल्यू में देखें एक्स प्लस वाई। तो यानी कि ये चीज़ जो है कॉमन आ रही तीनों में ना भी आए, यहाँ पे जैसे स्क्वायर आ रहा है तो इसको अगर हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन दो में तो ये है कि कॉमन आ रही है, तो इसलिए हम लोग ये ले सकते हैं। फिर देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, और इस आंसर में भी आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यू में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन दो वैल्यू में भी आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले ली। अब गैर मुश्तरक कौन कौन सी बचती हैं जिन पर टिक मार्क करेंगे, ये इसमें से ये हमने ले ली, तो इसमें ये वाली, और थर्ड वाली में से ये हमने बाहर निकाल ली तो ये वाली। ठीक है, इन सबको ऐसे सीक्वेंस से लिख लेंगे। अब ये गैर मुश्तरक ज़ाइज़र भी हो जाएगी। तो उसके बाद देखेंगे जो हमारा जो अकल या एलसीएम जिसको हम कहते हैं एलसीएम, वो निकालने का मेथड है। उसको क्या करते हैं, मुश्तरक अज़ाई ज़रबी को गैर मुश्तरक अज़ाई ज़रबी से ज़रब दे देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो आंसर आ जाता है। अब ये वाली वैल्यू जो हमने मुश्तरक अज़ाई ज़रबी की लिख ली एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब जो गैर मुश्तरक अज़ाई की ज़रबी की वैल्यू आई थी ये वाली, वो हमने सारी यहाँ लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है आप लोगों ने, एक्स प्लस वाई पहले लिख ली, जैसे सेकंड वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख ली। मल्टीप्लाई तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज। मल्टीप्लाई हो गया ना, मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यूज ऐसे आएंगे और मल्टीप्लाई का साइन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। थर्ड वैल्यू है 2x प्लस 9x प्लस 9। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। फार्मूला स्क्वायर का वो भी हम लोग कर चुके हैं, क्यूब का फार्मूला वो भी कर चुके हैं, और जो ब्रेक डाउन वाली वैल्यू हैं ये हम लोग ऑनवर्ड 6 क्लास से ही करते आ रहे हैं, और 9-10 में भी हमने बहुत दफ़ा ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। अभी 10th क्लास में 1.1 से स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट, अभी तक ये चलता हुआ आ रहा है ब्रेक डाउन वाला क्वेश्चन जो है। अब इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हुए देखें, सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू लेनी जो यहाँ तक है हमारी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसको ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2x से मल्टीप्लाई 3 करें तो 2 3 ज़ा 6 होता है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आए, और जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5x आ जाए। तो देखिए ऐसे कौन सा नंबर है, इसकी एक तो पहचान ये भी है कि इसका एलसीएम ले लें, सिंपल 6 है ना, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, सिंपल। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 3, तो यानी कि 2 और 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 करते हैं तो वो इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चाहिए, दरम्यान में 5 है, हमें अगर प्लस या माइनस करें तो 5 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए। तो 6x स्क्वायर तभी आएगा जब इसके साथ दोनों वाली के साथ x लग जाएगा। तो 2x स्क्वायर वही एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 और प्लस 3 ये वाला आ जाएगा। 2 और 3 जो हमने ब्रेक डाउन किया, 2 3 6 और 2 और प्लस 3 करेंगे तो 5, और एंड वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करना है, इन दो वैल्यू में से हमने कॉमन निकाल लेना है। इन दो में से कॉमन निकालेंगे तो देखें एक्स 2x स्क्वायर इधर भी है और 2x, यानी कि 2x जो है दोनों में आ रहा है, तो 2x यहाँ लिख लेंगे। यहाँ से 2x निकाले तो एक x रहेगा, वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से 2x पूरा चला गया। जहाँ अलजेब्रा में कोई वैल्यू नहीं बचती वहाँ हम लोग 1 पुट करते हैं, तो यहाँ हमने 1 लगा दिया। x प्लस 1 अंदर आ गया क्योंकि x ये वाला बच गया, और 1 यहाँ से आ गया। फिर सेकंड वैल्यू को देखेंगे, इसमें से देखेंगे तो अब यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 जो है हमने ऑनवर्ड बाहर ले लिया, और यहाँ पे x बच के वो x हमने अंदर लिया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची, तो उसके जगह हमने क्या लेना है 1 ले लेना है। अब बाहर वाली वैल्यू जो है 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ले ली x प्लस 1 x प्लस 1 एक जैसे, तो इनको एक दो कॉमन ले लिया, और 2x प्लस 3 जो है उन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू का, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है उसका। अब सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड वैल्यू में भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सेम वही है कि फर्स्ट वैल्यू को आपने एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब एंड वाली मल्टीप्लाई करेंगे x 1 ज़ा x ही होता है, तो यानी कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आए, और प्लस माइनस करें तो 2 आए। जैसे 1 1 1 1 सा करें तो 1 ही आता है, लेकिन 1 और 1 प्लस करें तो 2 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और x प्लस x कर लेंगे, यानी कि x जिसका कुछ है तो 1
और 1 1 और 1 करेंगे तो 2x आ जाएगा हमारे पास, और अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये वैल्यू ले ली x और x ले लिया। अब इन दो में से कॉमन निकालना है और इन दो में से कॉमन निकालना है। जब इसमें से कॉमन निकाला है तो जो छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन आती है, ये x बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी x बाहर आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गए। तो इट्स मीन यहाँ पे एक x 2x थे, एक x गया तो एक x रह गया, वो अंदर आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब कुछ ना बचे तो वहाँ हम लोग 1 पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 1 हो गया। अब इसमें से देखें x और 1 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बाहर हम लोग क्या लेते हैं 1, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। फिर देखें ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लिया x प्लस 1, और जो अंदर वाली वैल्यू है ये दोनों सेम है तो इनको एक दफ़ा कॉमन लेके लिख लिया x प्लस 1। तो ये हो गया आंसर सेकंड वैल्यू का। अब चलेंगे थर्ड वैल्यू की तरफ। तो थर्ड वैल्यू में देखें गिवन है 2x² प्लस 9x प्लस 9। तो अब यहाँ पे अगर 2 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें तो 2 9 18 होता है, ऐसे ही तो 18 हो जाएगा। अब मैं यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आए, और प्लस माइनस करें तो 9 आए दरमियान वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर 18 का अगर हम लोग निकालें इसको स्क्वायर रूट, एलसीएम ले लें, 18 है तो 2 3 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इट्स मीन कि 2 3 6 और 3 अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 और 3, यानी कि 6 और 3 को अगर हम लोग यहाँ प्लस करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 प्लस 3 करें तो इज इक्वल्स टू क्या आता है 9, और 6 मल्टीप्लाई 3 करें तो इज इक्वल्स टू क्या आता है 18, ऐसे ही है। तो हमें यही चाहिए था, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाए, तो ऐसा ही है। तो हमने यहाँ पे 6 और 3 ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2x लिया एज इट इज़, और 6 और 3 हमने ये वाला ले लिया जो हमने एलसीएम लिया, ब्रेक डाउन किया उसको, और 9 लास्ट वाला 9 जो है वो एज इट इज़ उतार लिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। जब इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, यानी कि 2 3 6 होता है ना, तो x भी साथ आएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। 2x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x रह जाएगा, वो x हमने ब्रैकेट के अंदर ले लेना है, और 2 3 6 होता है, यहाँ 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ से देखें 3 कॉमन है तो 3 3 9 होता है, 3 कॉमन ले लिया, x ऐसे ही आ गया, और 3 3 9, तो यहाँ 3 लिख लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू उनको एक दफ़ा लिख लेना है, जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू उनको एक दफ़ा लिख लेना है। तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 यानी कि बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लेंगे एक दफ़ा, यहाँ लिख लिया, और 2x प्लस 3 वो यहाँ लिख लिया। तो ये हमारा हो गया आंसर थर्ड वाले का, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या करना है, मुश्तरक अज़ाई ज़रबी मालूम करनी है। तो मुश्तरक अज़ाई ज़रबी वो होती हैं जो एक जैसी वैल्यूज़ होती हैं। अब देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 आंसर हमारे पास निकला, 3 वैल्यूज़ थी, तो इनमें से हमने मुश्तरक एक जैसी वैल्यूज़ निकालनी। जैसे x प्लस 1 है, और सेकंड आंसर में भी x प्लस 1 है, और थर्ड में नहीं है, लेकिन जब 2 में है तो हम लोग उसको मुश्तरक निकाल सकते हैं। अब दूसरी पे देखेंगे और नंबर कौन सा है, x प्लस 2, x प्लस 3, और सेकंड वाली में नहीं है, और थर्ड वाली में देखें 2x प्लस 3 इसमें है, तो ये हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। अब गैर मुश्तरक जो एक जैसे नहीं है, ये भी यहीं से मालूम होगा हमें, ये दोनों तो निकल गए आंसर में, ठीक है, सर्कल लगा दी इसलिए, और यहाँ से ये निकला है और एक कह रहा है कि x प्लस 1, तो वो हमने यहाँ राइट कर लेना है। अब थर्ड आंसर में से देखें 2x प्लस 3 निकल गया, और पीछे क्या रह गया x प्लस 3, वो हमने यहाँ निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इसका ज़ू इज़ाफ़े अक़ल वाला फार्मूला लगाना है, ज़ू इज़ाफ़े अक़ल, और इसको क्या करना है, मुश्तरक अज़ाई ज़रबी को गैर मुश्तरक अज़ाई ज़रबी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मुश्तरक अज़ाई ज़रबी हमारे पास है x प्लस 1 और 2x प्लस 3, गैर मुश्तरक अज़ाई ज़रबी है x प्लस 1 और x प्लस 3। तो इनको लिख के ऐसे x प्लस 1 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x प्लस 3। अब इसको अपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। x प्लस ये 2x प्लस 3 हमने ले लिया, यहाँ पे सीक्वेंस ले लें, और x प्लस ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x और x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम है, तो इनको एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेंगे, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा है x प्लस 1 और x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग फोकस दे के समझे, अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन आप लोगों ने तवज्जो से समझा तो ये क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर
14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है जैसे पहले से गिवन थी। फर्स्ट में 3 वैल्यू है, सेकंड में 2 वैल्यू है, थर्ड में फिर से 3 वैल्यूज़ है। तो पहले फर्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखें x4 प्लस x3 माइनस सिक्स एक्स स्क्र। तो क्या करना है इनमें से, देखिए जब कॉमन निकल रहा हो तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x4, यानी कि ये सबसे छोटा है तो x2 जो हम बाहर ले सकते हैं और बाकी वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे ये 2x हमने बाहर लिया तो x यहाँ 4 थे, 2 बाहर चले गए तो 2 रह गया, एक्स स्क्वायर अंदर लिख लेंगे प्लस x 3x हैं जिनमें से 2 हमने बाहर ले लिए तो अंदर 1 रह गया, तो 1 के लिखने की पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको सिंपल ही राइट करते हैं x। लास्ट वैल्यू 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 6, तो 6 को हमने लिख दिया एज इट इज़। फिर देखिए अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और फर्स्ट वैल्यू को हमने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन करना है जैसे पहले ब्रेक डाउन किया था। ये क्वेश्चन सेम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही है, ठीक है। अब इसका ब्रेक डाउन करना है तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, 6 अंदर रखेंगे और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये 2 दफ़ा 3 2 ज़ा करें तो 6 हो जाएगा। हमें यहाँ ऐसे वैल्यू चाहिए कि मल्टीप्लाई करें 6 आए और प्लस माइनस करें तो 1x आए। तो जब 3 2 ज़ा करें तो 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, और जब 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। ऐसे ही है, तो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है प्लस 3x माइनस 2x ये वाला लिख लेना है, ठीक है, और माइनस 6 एज इट इज़ उतार लेना है। जब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1, ये सॉल्व हो गया। अब हमने इसमें से कॉमन निकालना है, बार वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ चलती रहेगी। तो इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। आपने अंडरलाइन नहीं करनी, मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ। तो एक्स स्क्वायर है तो इधर 3x है, तो x एक बाहर ले लेंगे, कॉमन दोनों के साथ है ना, तो यहाँ से एक x रह जाएगा और इसमें से 3 रह जाएगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब 2x माइनस 6 में से कॉमन लें तो 2 3 ज़ा 6 होते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, x एज इट इज़ ले लेंगे और 2 3 ज़ा 6 तो 3 अंदर, माइनस माइनस प्लस साइन प्लस का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाहर वाली वैल्यू उनको एक दफ़ा। x माइनस 2 बाहर आ जाएगा एक दफ़ा ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन है, जो x से साथ साथ आता जाएगा स्क्वायर में। अब इसको ओपन कर लेना है, एक्स स्क्वायर मीन्स 2x है तो इनको 2 दफ़ा लिख लिया, x मल्टीप्लाई x, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगाते, देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई लगाते हैं x मल्टीप्लाई x तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि x भी वैसे और मल्टीप्लाई भी वैसे, ठीक है, तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा में डॉट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बाकी वाली x प्लस 3 और x माइनस 2 एज इट इज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड वैल्यू की तरफ। सेकंड वैल्यू देखें, सेकंड वैल्यू x4 माइनस 9x स्क्वायर, सेम इसमें से पहले कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो छोटी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे और इधर से भी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से भी एक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो 4x, तो यानी कि यहाँ पे x2 बच गया तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया तो पीछे अकेला 9 बच गया, उसको बाहर लिख लेंगे। देन एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर रूट अगर लें तो स्क्वायर एक्स ही आता है और 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो 3 का स्क्वायर रूट बनता है, 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जब ऐसे वैल्यू आ जाए तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो x 2 दफ़ा है तो इसको ओपन करके x मल्टीप्लाई x लिख लेंगे और x माइनस 3 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वैल्यू का। अब चलेंगे थर्ड वैल्यू की तरफ। थर्ड वैल्यू में गिवन है x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें से भी कॉमन निकालें तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू कौन सी है x, तो x हमारा एज इट इज़ कॉमन निकल आएगा, कॉमन निकाल लिया और अब इन सब में से एक x कैंसिल कर देना है, मीन्स 3 जो है 2 हो जाएगा क्योंकि एक बार चलेगा, 2 है तो वो एक 1 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब है ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर है तो इसमें से भी एक बाहर गया तो एक एक्स रह गया, प्लस एक्स लिख लेंगे और यहाँ से एक्स बाहर चला गया तो ऑलरेडी 6 रह गया तो उसको राइट कर लेंगे। अब एक्स जो बाहर वाला वो तो एज इट इज़ उतर आएगा और अब यहाँ से ब्रेक डाउन करना है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 6 और एक्स स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ ऊपर सॉल्व किया था फर्स्ट वैल्यू में, तो वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 6 आता है और 3 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो वो हमारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6,
ठीक है, ब्रेक डाउन करें ना, 3 2 ज़ा 6 और अगर 3 - 2 करें तो हमारे पास x, तो ये हमें वैल्यू चाहिए। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब x कह रहे हैं, यहाँ पे सिंगल x है 3x, तो इसमें से हमें पता है छोटी वैल्यू x है सिंपल, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो उस x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x को कॉमन ले लिया और ये x एक बच गया वो अंदर आ गया और यहाँ से x गया तो यहाँ पे 3 रह गया, वो भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। माइनस अब 2 यहाँ ले लेंगे और 2 3 6 होता है, इसको अंदर रखेंगे, x यहीं पे आएगा, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6 वैल्यू का 3 ले लेंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा ब्रैकेट वाली वैल्यू होगी उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर है x - 2 और x + 3 ब्रैकेट के अंदर, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो बाहर वाला x है वो एज इट इज़ जो कॉमन लिया वो आता जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पावर्स होती तो उसको हम ओपन करके लिख लेते, लेकिन यहाँ कोई पावर नहीं है तो इसलिए x को एज इट इज़ लिख के आगे जो वैल्यूज़ हैं हम हमारा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स बनी है उनको एज इट इज़ उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर थर्ड वैल्यू का। अब इनमें से मुश्तरका ज़ायद ज़रबी और गैर मुश्तरका ज़ायद ज़रबी निकालना है। तो मुश्तरका ज़ायद ज़रबी देखें कौन से निकल रहे हैं, पहले इनको सर्कल कर लेते हैं। जैसे जो आंसर है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट में से देखें x है, एक सर्कल कर लेते हैं और सेकंड में भी x है और थर्ड वाले आंसर, सेकंड वाला आंसर ये है, यहाँ भी x है और थर्ड वाली वैल्यू में भी x है। तो एक दो मुश्तरका ज़ायद ज़रबी में क्या होगा, x आ जाएगा तो वो हमें एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर देखिए ऊपर एक और x है, इसके आंसर में से फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले के में आंसर है, थर्ड वाले में नहीं, लेकिन दो में है तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे और कौन सी वैल्यू है, x + 3 और सेकंड वाले में भी x + 3 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और थर्ड वाली वैल्यू में भी गिवन है हमें मौजूद है, तो यहाँ भी है, तो इसको भी ले लेंगे। उसके बाद x - 2 देखें यहाँ भी है और फर्स्ट वाली वैल्यू के आंसर में भी है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। अब ये वैल्यू भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई है, x + 3 भी, x भी, यहाँ सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, तो ये पीछे क्या रह गई, ये वाली वैल्यू x - 3, तो ये क्या है, गैर मुश्तरका ज़ायद ज़रबी, इसको हम लोग राइट कर लेंगे गैर मुश्तरका ज़ायद, जो कॉमन आए हैं उनको एक दफ़ा राइट कर लेंगे मुश्तरका ज़ायद ज़रबी में और जो गैर मुश्तरका ज़ायद ज़रबी है उनको x - 3 एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे ज़ो इज़ाफ़े अक्ल निकालने वाला। तो उसमें हमें पता है कि जैसे हमने क्या करना होता है, गैर मुश्तरका ज़ायद ज़रबी को मल्टीप्लाई करना होता है मुश्तरका ज़ायद ज़रबी के साथ। जब इसको ज़रब किया तो वो वाली वैल्यूज़ उतार के लिख ली और सिंपल x जो है इसको मल्टीप्लाई किया, x × x किया तो x स्क्वायर हो गया, x + 3 एज इट इज़ आएगा, x - 3 2 एज इट इज़ आएगा और मल्टीप्लाई का साइन खत्म हो गया, x - 3 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू देखें x² + 4xy + 4y², तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है। x ले लेंगे, अब ब्रेक डाउन ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4y आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 में +2 करें तो 4 ही आता है। तो सिंपल हमने x के एज इट इज़ लिख लिया और 4x को ब्रेक डाउन किया तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 2xy + 2xy कर लिया, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4y एज इट इज़ उतार लिया। अब इस दो वैल्यू में से और इस दो वैल्यू में से हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो जब कॉमन निकाला है तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे 2xy है, तो यानी कि x इनमें दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x रह गया उसको एज इट इज़ लिख लिया, प्लस यहाँ से x चला गया, कैंसिल हो गया, बाहर चला गया कॉमन में, और 2 और y रह गया, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यानी कि ये कॉमन में से 2 ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया और इधर x है इधर x नहीं है तो इसमें से y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2y कॉमन चला गया तो x रह गया, तो x को एज इट इज़ लिखा और 2 2 ज़ा 4 लिख लिया और एक y बाहर चला गया, एक y रह गया, तो 2y हो गया। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेना है और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेना है। जैसे x + 2y कॉमन लिख लेंगे, x + 2y, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू जो है x + 2y उनको एक दफ़ा लिख लेना है। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का। अब सॉल्व करेंगे सेकंड वैल्यू में भी सेम ऐसे यही सोल्यूशन है। फर्स्ट वैल्यू को एंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इनके 1 है तो 2 1 ज़ा 2xy² वही आएगा। सेम ऊपर वाला मेथड सॉल्व हो रहा है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
टू वाई स्क्र आए और 2x प्लस वाई स्क्र आए, और अगर प्लस करें तो हमारे पास 3 आ जाए, प्लस करें या माइनस करें। तो देखें अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 और 2 प्लस 1 करें तो 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्र हमारा ये एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई प्लस 2xy ले लेंगे, मीन्स प्लस प्लस प्लस, और 2x में से 1xy प्लस करें तो 3 होगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2y आएगा, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, और एक x ब्रैकेट के अंदर और एक y ब्रैकेट के अंदर, और इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 एक जैसा है, जो वो कॉमन आएगा, y एक जैसा है वो भी कॉमन आएगा। इस वैल्यू में सिर्फ x रह गया वो लिख लेंगे, और इसमें y रह जाएगा वो लिख लेंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उनको कॉमन करके एक दफ़ा लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू उनको एक दफ़ा लिखेंगे। x प्लस वाई एक दफ़ा आ जाएगा, x प्लस 2y एक दफ़ा आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वैल्यू का। इसके बाद थर्ड वैल्यू का आंसर देखेंगे। थर्ड वैल्यू में गिवन है एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र। तो सेम यहाँ भी वही करना है कि प्लस एक्स को फर्स्ट वैल्यू को हमने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। तो जब प्लस करें तो 2xy है, और जब मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्र वाई स्क्र है। तो जब 1 को 1 से प्लस करें तो 2 हो जाएगा, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा। तो एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब इनमें से कॉमन ले लेना है और इनमें से कॉमन ले लेना है। इसमें से कॉमन निकाला तो x, और एक x रहेगा वो इधर लिख लिया, और ये x बैठ चला गया तो पीछे y रह गया। इनमें से कॉमन निकाला तो y इसमें भी है इसमें भी है, y कॉमन आ गया, और इसमें से x रह गया, और इसमें से 2 y थे, एक गया और एक रह गया, वो यहाँ लिख लेंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है उनको एक दफ़ा लिखें, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिखें। वैसे तो सेम ही आ रही है, लेकिन फिर भी आपने राइट करना है, x प्लस वाई और x प्लस वाई। अब इनकी मुश्तरका ज़ाइज़र भी और गैर मुश्तरका ज़ाइज़र भी मालूम करनी है। देखिए अब यहाँ पे है x प्लस वाई, थर्ड वाला आंसर हमारे पास x प्लस वाई यहाँ पे भी है, सेकंड वाली वैल्यू में भी है, और फर्स्ट वाली वैल्यू में नहीं है। तो x प्लस वाई हमने राइट कर लिया। उसके बाद देखिए x प्लस 2y। अब फर्स्ट वाली वैल्यू में है x प्लस 2y, सेकंड वाली वैल्यू में भी है x प्लस 2y, और थर्ड वाली वैल्यू में x प्लस 2y। तीनों वैल्यूज़ के आंसर में x प्लस 2y आ रहा है, तो उसको भी हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए अब जो वैल्यू रहेगी वो गैर मुश्तरक है। x प्लस वाई यहाँ से निकल गया, अब यहाँ पे रह गया, जिस सर्कल में वो वैल्यू हमारी निकल गई है। तो सिंपल हमारे पास क्या रह गया x प्लस वाई थर्ड वाले आंसर में, और सेकंड वाले आंसर में हमारे पास क्या रह गया x प्लस वाई। और फर्स्ट वैल्यू का हमारे पास x प्लस 2y, और थर्ड वैल्यू का x प्लस वाई, ये रहेगी जो मैंने टिक किया। तो इसको हम लोग गैर मुश्तरक ज़ाइज़ ज़रबी में लिख लेंगे। फिर हमारा फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, ज़ो इज़ाफ़े अक़ल का मुश्तरक ज़ाइज़ ज़रबी को गैर मुश्तरक ज़ाइज़ ज़रबी से ज़रब देनी है। तो गैर मुश्तरक ज़ाइज़ ज़रबी वाली वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर गैर मुश्तरक वाली। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, x प्लस वाई और x प्लस वाई देखें दोनों सेम वैल्यू है। तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर, और जो अंदर वाली वैल्यू है x प्लस 2y दोनों एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि एक वैल्यू 2 दफ़ा है। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 15 थे, जो हम लोग डिफरेंट वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाकी अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।